जय श्री कृष्ण। अनिवेश आनंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आयुर्वेद वीडियो के साथ मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। बात 2019 की है, जब जेम्स और उसका परिवार एक घर खरीदते हैं हवाई में, जो अमेरिका में है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कि उस घर के काला राज पता नहीं चल जाता। उन दोनों का विवाह कैसे हुआ, पीछे चलते हैं, इस बार कहानी जानते हैं पीछे उन लोग विवाह कैसे हुआ। तो जेम्स जो था 2 बच्चों के पिता थे, तलाकशुदा थे, और ब्रिटनी जो है 36 बरस की थी और जो है वो भी शादी नहीं की थी। वो लोग सोचे भी, स्कूल में उन दोनों का भी बिछड़ाव हो गया। वो लोग सोचे नहीं थे कि दोनों को जो है मिलाप होगा, लेकिन सही समय पर दोनों मिले। दोनों ने अपने जो है शादी के बात बोले और दोनों का शादी हो गया। जेम्स जो है अमेरिका में नेवी में जो है उनका जॉब था, थी। उसने जो हवाई में जो है एक घर खरीदा और दोनों रहने लगे। तो उसके बाद जो है हवाई जो बहुत अमेरिका का खूबसूरत जगह था, सब चीज़ जो है, लेकिन वहाँ घर बहुत कम था। दोनों के जब वो घर में प्रवेश किए तो उसके आने से कुछ ही समय, एक ही सप्ताह भी नहीं हुआ था, तो अपना जो है ब्रिटनी जो है अपना दूसरा रूम में जाकर देखती है तो उसका सारा सामान जो है बिखरा हुआ था। वह अपने पति को बोलती है कि यह सामान कैसे बिखर गया। तो पति सोचता है कि चलो बच्चे ने किया होगा। बच्चा के पूछने पर जो है वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग नहीं किए हैं, पता नहीं। तब वो लोग सोचे बच्चा है, कुछ ऐसे नहीं किया है, बच्चा है तो ये लोग ऐसे बोलता होगा। फिर उन्होंने उस बात को नकार दिए। उसके बाद जो है जब वो लोग रात को जेम्स और ब्रिटनी सो रहे थे, तब उसके बाद जो है दरवाज़ा पटकने के एकदम आवाज़ आया, खट देकर बोला। तो जो है ब्रिटनी जो है बोलती है दरवाज़ा कैसे खटक रहा है, और जो है बोली, देखती है जाके दरवाज़ा खुला है, तो उसको फिर से वो लगा देती है। लेकिन बार बार दरवाज़ा खटक रहा था, बार लगे कि दरवाज़ा टूट जाएगा। तो अपना पति को बोलती है, पति बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तुम सो जाओ। वह उसके बात को नज़रअंदाज कर देता है। एक बार जो है जेम्स अपने बच्चों के साथ बाहर चला गया था, ब्रिटनी घर में अकेली थी। तो उसी समय जो है ब्रिटनी जो है मोबाइल में आँख में जो है मोबाइल देखकर जो है आँख में जो है वो लगा रही थी, आँख काला काला करने वाला, आँख के भौंवा सब काला काला करता है, क्या रहता है लेडीज़ का, वही लगा रही थी। तभी जोर से एकदम दरवाज़ा को जो है लगने का आवाज़ आया, खट देकर। वो घबरा गई कि क्या हो गया। तो उसने जो है देखा तो कोई नहीं है, जोर से आवाज़ लगाने लगी, जेम्स जेम्स, लेकिन वह जो है कोई आवाज़ नहीं आया। उसने बच्चों को सोचा होगा कि ये लोग होगा, तक देर दूर तक नहीं गया होगा, बच्चा लोग भी देखी। तो बाहर जाके देखते कोई नहीं। वो और डर जाती है। सारा रूम चेक करने के बाद वह जो है ऊपर जो है 3 महला पर जाकर सब चीज़ दरवाज़ा बंद करके उसी में रह जाती है। तो उसका पति आता है तो पूछती है, क्या तुमने जो है दरवाज़ा को पटका था? तो बोला नहीं, हम नहीं पटके थे। तो बोली कैसे दरवाज़ा पटका गया? ये जो है यहाँ पर कोई प्रेत है, आत्मा है। बोला ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम जो है जैसी जिद करती हो। दोनों में इस बात के लेकर काफ़ी जो है विवाद होने लगा। तो जब जेम्स और उसका पति जेम्स जो है पुरुष, ब्रिटनी उसका पत्नी। ब्रिटनी और जेम्स जो है सो रहे थे। उसी समय फिर जो है दरवाज़ा पटकने का आवाज़ नहीं लगा।
तो जेम्स हर बार की तरह इस बार भी जो है नकार देता है और बोलता है तुम चुपचाप सो जाओ, और तुम ही को ऐसा क्यों होता है, तुम डरी हो, सहमी हो। हाँ, तो एक बार की बात, वो लोग तो ऐसा उसको डांट पड़ के सुताता है। और तब जाके अब कुछ लोग सोचता है परिवार सब जो है फिल्म देखने के लिए सोचता है। तो सब जो तौलिया जो होता है, जब जो ब्रिटनी जो है तौलिया लाने के लिए आती है, तो तौलिया वहाँ नहीं था। फिर जो है वह चल जाती है सिनेमा परिवार के साथ फिर सिनेमा हॉल देखने। जब वो लोग वापस लौटते हैं तौलिया वहीं पर मिला। इस बात को भी जेम्स जो है नकारता है, बोला कि सब ठीक है, चंगा है, तुम ऐसे डरी सहमी हुई हो। और इस एक बार तो डरी सहमी हुई, इस बार जो है ब्रिटनी अपने बच्चों के साथ बाहर गई हुई थी। जेम्स जो है पियानो बजा रहा था, पियानो। तभी इसको परछाई में कोई जो है दिखने के बाद जो है उसका जो है दिखा, तो उसका पहले जो हालत ख़राब क्या है नहीं है। फिर वो देखा तो वहाँ तक परछाई है ही नहीं। तो अब वो देखा कि तुरंत गायब हो गया। फिर वो परछाई को देखने गया तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। जेम्स यह बात को अपने मन में समझाने में लग गया, कोई होगा, बगल अगल पियानो बजा रहे, कोई देखने सुनने आ गया जो है। तो उसके बाद कुछ देर बाद ही फिर से एकदम दरवाज़ा जोर से एकदम पटकने का आवाज़ आता है। इस बार जेम्स जो है डर जाता है, और उसके बच्चे और उसका पत्नी है जब आती है, तो जेम्स बोलता है कि यहाँ पर लगता है कुछ ठीक नहीं है, चलते हैं पुराने घर की ओर। पुराने घर में जो है वो लोग चल जाते हैं, वही नया घर को छोड़कर। बोलते हैं कि कुछ दिन वहाँ रहने के बाद पुरनका घर में बोलते हैं चलिए फिर चेक करते हैं कि वहाँ जो है नया घर में, अब देखिए कुछ अब जो दरवाज़ा पटकने का आवाज़ ठीक हुआ या नहीं। तो लोग दोनों जो है अपने परिवार बच्चों के साथ जो है घर आने लगा। नया घर हवाई में आ रहे थे। तभी जो घर पहुंचने वाले थे तो देखा कि जेम्स का मोटरसाइकिल जो है गिरा हुआ था। ब्रिटनी पूछती है ये मोटरसाइकिल तुमने गिराया था? जेम्स बिना देखे उसकी तरफ कहता है कि नहीं, यह जो है मोटरसाइकिल हमने नहीं गिराया था। जैसे उसने गैराज में देखता है कि सारा सामान जो है बिखरा हुआ था, उसने सोचा कि चोरी हुआ है। तो वो जो है वो जो जेम्स जो है एक हथौड़ा ले हुए सोचता है घर में किए, आज इसको हम देखते हैं, लगता है चोरी हुआ है। ब्रिटनी भी गाड़ी में बैठी हुई थी। जेम्स जो हथौड़ा लेकर देखता है चारों तरफ जो है कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो एक कंप्यूटर घर में गया तो सारा सामान जो है बिखरे हुए थे। बच्चों के रूम में गया तो बच्चों का रूम का जो है सारा सामान जो है अच्छा से सिमटे हुए था। तो कंप्यूटर जो ख़राब था, देखता है कंप्यूटर तो बन गया, पहले से बढ़िया अच्छा चल रहा है। उसके बाद जो है उसका और दिल धड़कने लगा, उस सारे रूम को चेक करने लगा। एक रूम जो है उसको ऐसा दिखाई दिया कि उसमें लगता कुछ है। इधर से धक्का मारे जेम्स, उधर से दरवाज़ा खुले ही नहीं। बहुत जोर लगाने के बाद इसको एक आँख दिखाई दिया। उधर से जेम्स कुछ बोलता, उधर से आवाज़ आया, यह घर तुम्हारा नहीं है। इतना सुनने के बाद जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और दरवाज़ा उखाड़ कर फेंक देता है। और फेंकने के बाद जो है देखता उसमें एक आदमी मिला। वो आदमी पकड़ के जो है हथौड़ी टान लिया, बोला जरा से हिलेगा तो मेरा कपार हम फोड़ देंगे। और ब्रिटनी भी पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस तब तक आ चुका था और उस जो है शख्स को जो है पकड़ के ले चला जाता है। वह देखिए शख्स जो है आदमी, वह घर हड़पने वाला था, भूत का जो है एक्टिंग कर रहा था कि भूत से डर से वो लोग भाग जाए, लेकिन वास्तव में वो आदमी था। आप लोग क्या सोचे कि कोई भूत तो नहीं। तो इसी हमारा कहानी सुनाने का ये अर्थ है कि जो है डरने की बात नहीं है। प्रेत जब कभी भी जो है
आपका जाकर दरवाज़ा नहीं पटकता है, वो आएगा तो शरीर में घुस जाएगा डायरेक्ट, डरने की बात नहीं है। एक कहानी मैं इसी में एक कहानी और सुनाता हूँ। तो एक बार 2 आदमी था, दोनों में लगा। एक आदमी बोला कि नहीं, हम भूत से नहीं डरते हैं। बोला भूत से नहीं डरते हो तो जाओ, एक कांटी जो है, कील जो रहता लोहा का, ये जो है एक ताड़ का पेड़ में ठोक के आना। और वो जानता था कि भूत वहाँ रहता है। ताड़ का पेड़ आप लोग दूसरा नाम से भी जानते होंगे, हम लोग तो ताड़ के पेड़ जानते हैं नाम। बोला चल जाएंगे, हिम्मत उसको दिखाना था। वो गया कील ठोकने के लिए, जो है जैसे ही उसने ताड़ के पेड़ में ठोका, उसका जो है वहीं पर मृत्यु हो गया। तो ये गया साला, पहल का आदमी बोला आ ही नहीं रहा है। तो जाके देखता है तोरी का ताड़ में इसका जो है धोती गमछिए ठोका गया, लुंगी धोती पर लुंगी ठोका गया उस ताड़ के वृक्ष में, जिससे उसका जो हार्ट अटैक हो गया। देखिए डरने की बात नहीं है, भूत प्रेत जो है डर जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग, और उसका हालत ख़राब होता है। अब तीसरा कहानी अपना घर से सुनाते हैं। हमारा पक्का का घर है, तो वहाँ पर जो है भैया भौजी सोते हैं नीचे में। तो आवाज़ किसी का खटर खटर का आवाज़ आता है। तो दोनों बहुत डर गए कि अरे ऊपर में तो भूतवा कूदक रहा है, कैसा भूत चुड़ैल है कि कूदक रहा है। ओझा को फ़ोन किया गया, हेलो ये हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। ओझा बोला बहुत बड़का भूत उछल रहा है, सबको जो है तबाह कर देगा, मार देगा। पिताजी भी सोचे कि चलो भाई 2000-5000 रुपया दे के ऐसा भूत को जो है भगा दिया जाएगा। सोच रहे थे पिताजी, शाम में चढ़े हुए थे छत्ता पर। तभी छत्ता पर जो है एगो हरना मूसा एकदम जो है एकदम कूदकते हुए एकदम जो है कूदकने लगा, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़। और जो नहीं होता है वो जो आदमी जो है बाँस छड़ निकला रहता है उसी में अरे इस तरह ये तो मूसवा है। तब शक दूर हुआ कि अरे तुरी का तो मूसा है। और लोग उसी से डर रहे थे कि चलो बड़का प्रेत कूद रहा है। भाई और बहनों, डरने की बात नहीं है, भगवान को स्मरण किया जाए, भगवान के चिंतन किया जाए। भूत प्रेत पिशाच जो है कुछ नहीं करता है। अगर अच्छा का काम कीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसे भी जो है लोहा का कील उल रखने के बाद अगर भूत होता भी है तो वह नहीं सटता है। मेरा कहानी सुनाने का ये अर्थ है कि आप लोग जागरूक रहिए। अभी जो है वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भागना नहीं है। आपको जो अभी आयुर्वेदिक का बात बताए नहीं है, बीच में ही आप हम लोग को बोल देते हैं कि अनिवेश आनंद चैनल को लाइक करने कृपा की जाए, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाने की कृपा की जाए, ताकि जो है मेरा मनोबल ऊंचा हो। अब चलते हैं सफ़ेद जीरा के बारे में। इस वीडियो में बताएंगे आप लोग को जीरा के क्या क्या फ़ायदा होता है। जीरा 3 तरह का होता है, सफ़ेद जीरा, काला जीरा और वन जीरा। आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं सफ़ेद जीरा के बारे में। सफ़ेद जीरा जो है बहुत फ़ायदेमंद है और जो है सभी जगह जो है पाया जाता है। पहले परिचय जान लेते हैं जीरा का। मूल रूप से सफ़ेद जीरा इजिप्ट, सीरिया और टर्की की उपज था, लेकिन इसका पौधा दक्षिण पूर्व यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत, चीन में भी प्राप्त है। इसकी जड़ पतली, लंबी और कोमल होती है। सफ़ेद जीरा का पौधा 35 से 45 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसके तने में कई शाखाओं वाले गहरे हरे रंग के पत्ते और छोटे छोटे फूल उगते हैं। अब रासायनिक तत्व की बात किया जाए तो जीरा में रासायनिक तत्व 100 ग्राम जीरे में शुद्ध वजन में नमी 6.2%, प्रोटीन 17.7%, वसा जो है 23.8%, मोटा रेशा 9.1%,
कार्बोहाइड्रेट 35.5%, खनिज 7.7% और विटामिन पाए जाते हैं। इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सी, नाइसिन, थायमिन और रिबोफ्लेविन कम व बेश मात्रा में होते हैं। 100 ग्राम सफ़ेद जीरे से 460 कैलोरी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। जीरे के फल को सुखाकर उसे कूटा जाता है और मसलने के बाद इसकी अर्क निकाला जाता है ताकि उसमें उड़नशील पीले रंग का तेल प्राप्त किया जा सके। यदि इस तेल को कुछ देर सुरक्षित रखा जाए तो इसका रंग काला पड़ जाता है। उड़नशील तेल में व्याप्त क्यूमीन एल्डिहाइड और अप्राकृतिक रूप में बदला जाता है, तब इसे थाइमोल कहा जाता है। गुणधर्म की बात की जाए, जीरा का फल थाइमोल को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। थाइमोल का प्रयोग पेट में कीड़े मारने, विशेषकर हुकवर्म और कई एंटीसेप्टिक दवाओं में किया जाता है। थाइमोल उत्तेजक होने के कारण इसका प्रयोग स्तनों में दूध बढ़ाने, पेशाब की मात्रा बढ़ाने और पेट में एकत्र वायु समाप्त करने के लिए किया जाता है। यह पेट की कार्य क्षमता को बढ़ाता तथा सुधारता है। साथ ही यह शरीर को स्वस्थ रखता है। आयुर्वेद के मतानुसार जीरा पाचक, हल्का, रूखा, चरपरा, रोचक, भोजन पचाने वाला, भूख बढ़ाने वाला, वात कफनाशक, बलदायक, हृदय की दुर्बलता दूर करने वाला, गर्भाशय शोधक, आँखों के लिए हितकारी, वायु से उत्पन्न विकारों को शांत करने वाला, सर्दी दूर करने वाला और अतिसार को रोकने वाला है। यह अपनी ठंडी तासीर कारण पेट के लिए लाभकारी है, अतः गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग अमृत तुल्य माना गया है। इससे कीटाणुओं का नाश होता है और ज्वर में भी लाभ पहुंचता है। पाचन संबंधी रोग। 1 चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में उबालने और काढ़ा तैयार करें। फिर इसमें 1 चम्मच धनिया के ताज़ा पत्तों का रस मिला दें। अंत में 1 चुटकी सेंधा या काला नमक डालकर भोजन के बाद सेवन करने से पित्त की अधिकता, सुस्ती, अपच, वायु दस्त, भोजन आसानी से न पचना, वायु जनित पेट के दर्द आराम मिलता है। अनिद्रा। 1 चम्मच जीरा को धीमी आंच में भूनकर बारीक चूर्ण बना ले। इसे एक पके हुए केले के साथ मिलाकर रात को सोने से थोड़ी देर पहले सेवन करने से अनिद्रा दूर होता है और गहरी नींद आती है। यादाश्त कमी और मंद बुद्धि। 3 ग्राम जीरे के बीज का चूर्ण 12 ग्राम शहद में मिलाकर रोजाना 2 से 3 बार सेवन करने से स्मरण शक्ति में सुधार होने के साथ मंद बुद्धि से भी निजात मिलती है। सुगम प्रसव और स्तनों में दूध वृद्धि के लिए जीरे के बीजों का काढ़ा बनाकर दूध और शहद में मिलाकर गर्भकाल के दौरान सेवन करते रहने से बच्चे का विकास समान रूप से होता है, प्रसव आसानी से होता है और माता के स्तनों में दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर गौर भक्तबिंद। कभी कदाल क्या है, भगवान के नाम भी हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, हम कभी कदाल बोलते हैं, ठीक है। जब समय मिले ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। बिच्छू काटने पर देखिए इसका कैसे प्रयोग किया जाए। प्याज के रस में जीरे के बीज डालकर पेस्ट बनाकर बिच्छू द्वारा काटे हुए स्थान पर लगाए, इससे दंश का दर्द दूर हो जाएगा। सर्दी, गला और श्वास के रोग। पानी में 1 चम्मच जीरे का चूर्ण डालकर उबालें, थोड़ी देर बाद आग से उतार कर ठंडा कर सेवन करें। यदि गले की खराबी सर्दी के कारण है तो यह ठीक हो जाएगी। यदि शीघ्र लाभ पाना चाहते हैं तो इसी पानी में अदरक के कुछ टुकड़े डालकर उबालें।
इससे सर्दी और खांसी तो मिटेगी ही, गले में काफ़ी राहत मिलेगी। खूनी बवासीर और रक्तस्राव। 1 चम्मच जीरा, धनिया और सौंफ को 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो नीचे उतारकर उसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर सुबह शाम कुछ दिनों तक सेवन करते रहने से खूनी बवासीर में रक्त गिरना बंद हो जाता है। शरीर की गर्मी और मुंह के छाले। जीरा और मिश्री को कूटकर मुंह में रखें। थोड़ी देर मुंह में रखने के बाद इसे चबाकर खाएं। ऐसा दिन में 2 से 4 बार करें। इससे शरीर में व्याप्त गर्मी दूर होती ही मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। प्रदर रोग। 5-5 ग्राम जीरे और मिश्री के चूर्ण डालकर मिश्री के चूर्ण को चावल के माड़ में, कहा है प्रदर रोग के लिए 5-5 ग्राम जो है, इसे बताया गया था गुरुजी द्वारा कि 5 ग्राम जीरे और मिश्री के चूर्ण को चावल के माड़ में मिलाकर 3 सप्ताह तक सेवन करने से स्त्रियों का प्रदर रोग समाप्त हो जाता है। पेट के विकार। पिसा हुआ जीरा और सूखा पुदीना को संभाग लेकर उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर छाछ या दही के साथ सेवन करने से पेट के अनेक विकारों में लाभ पहुंचता है। भुना जीरा, सौंफ आदि भुनी और आदि कच्ची पुदीना, सूखा तथा अजवाइन, इन सब को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर नींबू के रस में घोंटकर सुखा ले। इसमें थोड़ी सी हींग और काला नमक डालकर चने के आकार की गोलियां बनाएं। पेट दर्द, अफरा, वायु संचय, जलन और पित्त आदि रोगों में इसकी दो गोलियां गर्म पानी के साथ ले। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वे हींग न डालें। ये जीरा के बारे में आप लोग को हम बता दिए, सफ़ेद जीरा के बारे में। एक कहानी हम और भूल ही गए। वो कहानी है कि एक पुराने समय की बात है। एक सज्जन का शादी होता है और शादी और दहेज में उसको मिलता है साइकिल मिलता है। शाम का समय था। गाय भैंस दूहने के बाद जो है आदमी जो है नगीच में शादी जब होता है 10-15 किलोमीटर में, तो वह जो है गाय भैंस दूह लेता है, काम उमरिया कर तब निकलता है कि चलो भाई अब ससुरारी पहुंच जाएंगे। उसी तरह एक आदमी को मिला साइकिल और वह उसको जाना था ससुरारी, कानून निपटा दिया। और रास्ते में जो है साइकिलिया ख़राब था। चलाए चैने उतर जाए, चलाए चैने उतर जाए। उसको ससुरारी जाने में बहुत समय लग गया। अब बीच रास्ता में था कब्रिस्तान, जहाँ मुस्लिम सब जो है लाश को जो है वहाँ पर जो है हम जैसे हिंदू लोग जो है अपना लाश को जो है दाह संस्कार करते हैं, उस तरह जो है मुस्लिम लोग वहाँ पर लाश को जो है ज़मीन में गाड़ते हैं। तो उसी जगह रास्ते में कब्रिस्तान था। अब जो है साइकिल चला ले जाए, हमेशा साइकिल का चैन उतरता था। अब क्या हुआ कि अल्लम जो है कब्रिस्तान में जो है चैन उसका उतर गया। चैन उतरने के बाद जो है उसका जो हालत जो है कर जा धक धक अब प्राण चल जाएगा। जो है साइकिल में जैसे उसने जो चैन चढ़ाया साइकिल पर, सीट पर बैठा, साइकिल चलाने के लिए पैडल मारा ही, तैसे उसका धोती जो है फंस गया कांटा में फंस गया। अब खींचे धोती आदम लागे कि ऐसी होवे न करे, घिंचाइबे न करे। उसका हालत ख़राब हो गया कि भूत जो है मेरा जो है धोती को जो है पकड़ लिया। वह जो है ताकत जो है उतना जो है कमज़ोर नहीं था, लेकिन डर के मारे जो है उसका जो हालत ख़राब होने से रात भर जो है बेहोश रहा। सुबह जैसे ही नींद खुलता है तो देखता अरे बाल, ये तो हमारा धोती जो है ये तो कांटा में फंस गया है और हम ऐसे ही डर गए। हमरा कहने का मतलब ये है कि अगर भूत है तो भगवान भी है,
अब भगवान के शक्ति का आगे दुनिया के कोनो भूत पिचास रहे सब नहीं टिकेगा। इंसान को जो है डरना नहीं चाहिए। अगर काम लगा है तो काम तो जाएंगे, कितनों बड़ा का भूत रहे, कितनों बड़ा का शैतान रहे, तो जहाँ भगवान के शक्ति का आगे सामने जो है सब क्यों नहीं। एक लोहा इसे जो है इसे लोहा रख लीजिएगा हाथ में, इसे अच्छा भी है तो भूत के मजाल नहीं सट जाए, क्योंकि लोहा देखते को साथ तो भागता है। और हाँ, एक ठो और कहानी सुना देते हैं, जब बैठवे किए हैं तो एक ठो कहानी और सुनाते हैं प्रेत वाला। एक कुआं था, पहले ज़माने में कुआं होता, अब तो बोरिंग हाट बट दबा दे पट्टम, पानी चलने लगा, निकाले पी गए। तो कुआं में जो है पानी पीने के लिए जाते थे लोग, वहाँ बहुत भयंकर जो है ताकतवर जो है प्रेत था। जब वह रात में पानी लाने जाए एकदम डर के मारे जो है सब लोग भाग जाए। एक सबको हालत खराब हो गया। एक संत जो है आए, कृष्ण भगवान के भक्त थे, उनको पानी प्यास लगा। तो प्रेत जो पानी वहाँ एक ही कुआं वहाँ था बगल में, रात के समय था, वह चल दिए पानी भरने के लिए। जैसे पानी भरने के लिए वो जो है बड़का को एकदम भूत एकदम खड़ा हो गया, हा 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 करते। तो संत जो है डरे नहीं, बोले जय श्री कृष्ण, प्रणाम कर लिए, बोले जय श्री कृष्ण। तो प्रेत जो है बड़ा आश्चर्य रहा कि कैसा आदमी डरा नहीं, बोलता है जय श्री कृष्ण। प्रेत पूछता है कि आप जो है सबको हम डरा कर भगाते हैं, आप क्यों नहीं डरे। तो संत बोलते हैं कि देखिए, ऐसा दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं जो भगवान के जो है नहीं, भगवान से न चले। सब जितना भी शक्ति जो है बल जो है भगवान के शक्ति से ही चलता है। आप भी है भगवान के शक्ति से ही जो है ये डरवा रहे धमका रहे, सब में भगवान की शक्ति है। भगवान चाह ले तो तुरंत पल भर में जो है सबको जो है बंद कर दे। बल भी बढ़ता है भगवान के शक्ति से बनता है, वीडियो भी बना रहे हैं, भगवान का ही जो है शक्ति है। प्रेत बहुत खुश हुआ कि देखो कैसा ही संत है, हमसे डरा नहीं। और वह जो है साधु जो है कुआं में से पानी निकाले और पानी निकाल के चले आए। प्रेत वो कुआं छोड़ दिया, ताकि साधु संत आ गए तो छोड़ दिया। चलिए, जब बैठवे किए हैं तो अब जो है बोलते जाते हैं, माइंड में कहानी अले जाता है। चलिए एक ठो और सुनाइए देते हैं। तो एक बार जब है एक संत आदमी जो थे, उस समय जो है शौचालय नहीं हुआ करता था, पुराने समय की बात है। पुराने समय तो संत गए, लग गया लेटरिन, रात के समय था, लोटा में पानी भरे और चल दिए। तो एक स्त्री थी वहीं पर खड़ी, तो उनको लगा कि अरे बाल ये जो है, तो वो सोचे यार रास्ता बदल लिए। तो देखे कि वो स्त्री जो है और करीब आले जा रही है। संत को लग गया डर, रास्ता चेंज कर लिए। भगवान का नाम लेते हुए वो अपना काम किए चले आए। हमारा कहने का मतलब है कैसा भी परिस्थिति हो, हम यह नहीं कहते हैं कि भूत नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग भूत के नाम पर ठगते भी हैं। और डरना भी नहीं चाहिए, कोई भगवान के नाम के सामने जो सब कुछ नहीं है। अरे लोहा जो देखते हैं चाबी, ये हाथ में पकड़ लेंगे कोनो भूत नहीं आएगा, क्या कि लोहा जो है लोहा के भगवान का रूप है। विश्वकर्मा बाबा की पूजा होता है लोहा के रूप में। हम कभी नहीं डरते हैं ये भूत से, क्या कि देखिए ये जो है हम अकेले लॉज में रह गए, देखा जाएगा कैसे भूत है। और क्या करते हैं लोग, जब बैठे हैं तो सुनाइबे करते कहानी। क्या है कि बहुत सारे गरीब जो गरुआ जो होते हैं दिल्ली पंजाब कमाने जाते हैं, तो देखिए यहाँ का पानी वो लोग का चापाकल से पीते हैं, शूट किया रहता है।
आप दिल्ली पंजाब गया कमाने के लिए, वहाँ का पानी पिया, लग गया बुखार, तो क्या कहेगा कि धर लिया भूत, ओझा गुनी डाइन पिचास, भूत धर लिया, ई चुड़ैल है, वो चुड़ैल है, रूम में हो भूत है, हो भूत है। अरे जब पानी खराब आदमी पिएगा तो बुखार होबे करेगा। कई लोग को हमने देखा कि ऐसे स्थिति हुआ। हम भी भागलपुर आए, इंटर में पढ़ रहे थे। पानी जो है एक दूसरे जगह लड़ता ही लड़ता है। तो क्या हुआ कि हम आए यहाँ पर, कुछ दिन शरीर स्वस्थ रहा, चापाकल का पानी था, और धर लिया टाइफाइड, और वहाँ ओझा बोल रहा है कि ओ भूत धर लिया है। चेक हुआ खून, तब निकला टाइफाइड। अभी ओझा बोलता है इसको भूत है। अब बजरंग बली का भक्त भूत धरेगा? मुख मूर्ख बनाता है। जिसको भूत धरता है वो साला उठ नहीं पाएगा, मन ऐसे से हो जाएगा, उल्टे पुल्टे बात बोलेगा। भूत धरल आदमी हमने देखते हैं। अब भूत धरल आदमी खाना बनाएगा, ये सब जो है डरवाता है लोग। सब हालांकि एक जैसा नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग को बताते हैं भूत के नाम पर। कहीं डरने की बात नहीं है। हाँ तो कहाँ, तो ऐसे ही जो है आपको बताते हैं। एक बार जो है इसे ही संत और घूम रहे थे गंगा जी के किनारे। उस समय भूत घूमबे करता है। भूत का दर्शन हो गया तो क्या हो गया तो जय श्री कृष्ण बोले, वो भी जो है भाग गया। प्रेत भी चाहता है कि भगवान के भक्त का दर्शन हो और हम जो है इस योनि से छूट जाएं। डरने का बात नहीं है। ये जो है हम आयुर्वेदिक वीडियो भी बता दिए आप लोग को, कहानी भी सुनाएं रोचक रोचक। बहुत सारे लोग बोलता है वहाँ भूत है, वहाँ भूत है, यहाँ है, वहाँ कब्रिस्तान में हन्ने है, उन्ने है, शमशान घाट में है, ये यहाँ पर रहता है, वहाँ पर रहता है, इतना वैसे हो जाता है। हम कहते हैं कि हमको काम अगर लग जाएगा तो हम सब जगह चल जाएंगे। जहाँ जहाँ जो भूत रहता है, भूत पर हमको डर नहीं है, ना ही हम भूत से नफरत करते हैं। हमारा काम लगेगा जाएंगे। और बताते हैं कि दुनिया में प्रसन्न रहना है, खुश रहना है तो किसी को छेड़िए नहीं। भूत है, जा रहा अपना रास्ता से जाने दीजिए। सांप है, सांप अपना रास्ता जा रहा है, ये नहीं कि जो है उसको जो है मारे। सांप जो है अगर रहता खराबी रहता सांप का जो है तो प्रकृति की नोक बनाता है क्यों? सांप जो है संतुलन बनाने के लिए, मच्छर चूहा संतुलन बनाने के लिए, सब संतुलन बनाने के लिए धरती पर है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग देखिए, और सब कहानी हमको जब बैठेंगे और कुछ देर तक और सब कहानी हमको आते रहेगा माइंड में। अब जो है इतना कहानी सुना दिए। हम आशा करते हैं कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।